ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, न्याय दर्शन का प्रारंभ हो रहा है। अभी आप में से जिन्होंने मंत्र पाठ किया है उनका नेट ठीक नहीं था। पहली कक्षा में ही आवाज़ ठीक से नहीं आई है। तो न्याय दर्शन एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो न्याय दर्शन की भूमिका, इसका इंट्रोडक्शन जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे बीच में अनेक विद्यार्थी हैं जिन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है पहले। तो उन्हीं में से एक विद्यार्थी हैं डॉक्टर अल्पना कपूर, दिल्ली से। अब न्याय दर्शन की भूमिका डॉक्टर अल्पना जी प्रस्तुत करेंगी। आप सबको सुनना है जी। वैदिक परंपरा में हम जो 6 दर्शन पढ़ते हैं, आस्तिक दर्शन पढ़ते हैं, उनका आधार वेदों में जो 6 प्रकार की विद्या है वो है। और वो 6 दर्शन जो हैं वो 3 युग्मों के रूप में भी हम देखते हैं, क्योंकि उनका आधार जो है, दो दर्शनों का आधार जो है वो समान है। उनको समान शास्त्र भी कहा जाता है। इसमें सांख्य और योग जो है वो समान धरातल वाले हैं। ऐसे ही वैशेषिक और न्याय जो है वो समान धरातल वाले हैं। और तीसरा जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, जिसको हम मीमांसा और वेदांत के रूप में भी जानते हैं, तो ये 3 युग जो है ये समान धरातल वाले हैं, समान आधार पर ये बात करते हैं। तो इसमें से जो हम न्याय दर्शन को आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो न्याय दर्शन जो है इसके 2 शब्द हैं, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, न्याय जमा दर्शन। दर्शन शब्द को पहले हम समझते हैं, जो जिन्होंने हमने सबने पहले से आपसे पढ़ा है उनके लिए ये पुनरावृत्ति हो जाएगी, और नए लोगों के लिए कुछ नया हो सकता है या पहले उन्होंने जाना है। तो दर्शन की पहले परिभाषा रूप में हम समझते हैं, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि जिसके माध्यम से जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है, ये इसके लिए हमारे को इसकी व्यापक परिभाषा करनी होगी। तो अब इसकी व्यापक परिभाषा हम जो करते हैं, दृश्यन्ते ज्ञायन्ते अनुभूयन्ते प्राप्यन्ते यथा तथ्यतः आत्म परमात्मनो बुद्धि इंद्रियादयः अतीन्द्रियः सूक्ष्म विषयः येन तद्दर्शनम्। इसका अर्थ हुआ कि दृश्यन्ते अर्थात देखा जाता है, इसी को ही खोल करके बताया। ज्ञायन्ते जाना जाता है, उसी को बताया। प्राप्यन्ते प्राप्त किया जाता है, अनुभव किया जाता है। किस चीज को अनुभव किया जाता है कि जैसे वैसे तो हम देख ही रहे हैं सब चीज, आंख से हम कुछ देख रहे हैं, कान से हम कुछ सुन रहे हैं, ऐसे ही हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन सब की अनुभूति हम अलग अलग इंद्रियों से कर ही रहे हैं, वो हम जान ही रहे हैं। लेकिन इतना जानने मात्र से हमारे जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। तो इसके लिए जो सूक्ष्म विषय हैं, जो कि इन इंद्रियों से नहीं जाने जा सकती हैं, जिन्हें अतीन्द्रिय कहते हैं,
सूक्ष्म विषय है। आत्मा, परमात्मा, बुद्धि, मन, अहंकार, पंच महाभूत, तन्मात्राएं, ये सब जो पदार्थ हैं, जो सूक्ष्म विषय हैं, ये जिस माध्यम से जाने जाते हैं उसे दर्शन कहते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि दर्शन, हमने इन सूक्ष्म विषयों का करना, ये हमारा लक्ष्य है। अब इसमें न्याय शब्द जब हम जोड़ते हैं, वो न्याय किस प्रकार से सहायक होता है इन चीजों को जानने में, इन अतीन्द्रिय विषयों को जानने में न्याय जो है वो सहायक बनता है। क्योंकि न्याय जो है वो पक्ष विपक्ष उठा करके प्रमाणों के द्वारा जो है ये अर्थों को, अर्थ अर्थात यहाँ पर ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। अर्थ जो है पदार्थ जिसको हम कहते हैं, अगर वैशेषिक की दृष्टि से देखें तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इसको अर्थ कहा है। अगर न्याय की दृष्टि से हम देखें तो जो सुख है, सुख के उपाय हैं, या दुख है, दुख के कारण, इन अर्थों को जानना ये न्याय के माध्यम से होता है। न्याय के माध्यम से हम प्रमाण पूर्वक अर्थों को सही सही जान लेते हैं, उनके विषय में सत्य असत्य का निर्धारण करते हैं। उससे क्या होगा कि उस निर्णय करने से जो चीजें हमारे लिए उपयोगी हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, उनको हम ग्रहण करेंगे, और जो हमारे लक्ष्य में बाधक हो जाएंगी उनको हम छोड़ने की ओर उद्यत होंगे। तो न्याय शब्द पर थोड़ा सा विचार करते हैं। इसकी परिभाषा जो है वो दो रूपों में की जा सकती है, रूढ़ि अर्थ में भी और यौगिक में भी। यौगिक अर्थ का अर्थ होता है कि जब हम धातु पूर्वक, उसकी व्युत्पत्ति पूर्वक उसको हम शब्द का अर्थ करते हैं, उसको उस रूप में समझते हैं, तो वो यौगिक अर्थ हो जाता है। जैसे जलज, जो हम कहें जल में उत्पन्न होने वाला, तो जल में उत्पन्न होने वाले तो बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सबको ही हम जलज कहेंगे। लेकिन जब इसका रूढ़ि अर्थ करेंगे तो वो कमल के रूप में हो जाएगा, कि हम कमल को असल में कहते हैं जलज के रूप में, जल में उत्पन्न होने वाला। तो ऐसे ही न्याय शब्द की भी जो व्युत्पत्ति है, वो जो महर्षि वात्स्यायन, जो न्याय दर्शन के भाष्यकार हैं, उन्होंने रूढ़ि अर्थ में इसकी परिभाषा की है, और वो ऐसे की है, प्रमाणैः अर्थ परीक्षणम न्यायः। प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण करना न्याय कहलाता है। अर्थात यहाँ पर न्याय जो है वो उस प्रकार का न्याय नहीं है जो हम आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, कोर्ट्स में देखते हैं, उस तरह का न्याय नहीं है। ये जो है अर्थों की परीक्षा करना जो है, उस पद्धति को, उस रीति को, उसको जो है न्याय शब्द से कहा है। तो इससे, इस परीक्षण से ही सत्यासत्य का निर्णय होगा, पक्ष विपक्ष उठा करके, और वो निर्णय किया जाता है। न्याय की एक अपनी प्रक्रिया चलती है, जिसमें पंचावयव जो है वो मुख्य रूप से इसमें आता है, जो हम आगे शास्त्र में जब देखेंगे तो वहां पर हमारे को समझ में आएगा कि वो किस तरह से पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस चीज को मानता हूँ, इस चीज की मैं प्रतिज्ञा, इसको मैं सिद्ध करूंगा, ये साध्य के रूप में है। फिर उसके पीछे हेतु दिया जाता है कि ऐसा क्यों मानते हैं, फिर उसका उदाहरण भी दिया जाता है, कुछ साम्यता दिखाते हुए, और उपनय और निगमन, इस माध्यम से प्रमाणों के द्वारा जो है अर्थ का परीक्षण किया जाता है। तो अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो न्याय और प्रमाण जो है ये समान अर्थ को देने वाले शब्द बन जाते हैं। अब इसकी हम यौगिक दृष्टि से अगर व्युत्पत्ति देखें तो नि, इसमें जो शब्द दिखाई देते हैं, एक नि दिखाई देता है, एक ई दिखाई देता है, और एक अय दिखाई देता है। तो इसमें नि उपसर्ग पूर्वक ईण धातु है, और उसमें घय प्रत्यय करने से ये न्याय शब्द बनता है। नि का मतलब है जो निश्चित रूप से
प्राप्त करवाने वाला होता है। किसको प्राप्त करवाने वाला होता है? सत्य को। नियंति सत्यम अनेन इति न्याय, जो निश्चित रूप से प्राप्त कराने वाला होता है। कैसा अर्थ? जो कि विवक्षित है, जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जो प्राप्त करवाने वाला होता है वो न्याय होता है। अब जो है महर्षि पाणिनि है, उन्होंने अष्टाध्यायी में न्याय शब्द की सिद्धि 2 सूत्रों के द्वारा की है। उसमें एक सूत्र जो है वो 3रे अध्याय के 3रे पाद का 37वां सूत्र है, और वो सूत्र है परिण्योर निर्णो द्यूता भ्रेषयोः। इसमें जो भ्रेष अभ्रेष, अभ्रेष शब्द जो आया है उससे न्याय शब्द की सिद्धि की है कि जो अभ्रेष क्या होता है, पहले भ्रेष को समझते हैं। जो चलायमान होता है, जो स्थिर नहीं होता है, अनिश्चित होता है, जिसके बारे में हम निश्चय से नहीं जानते, तो अभ्रेष जो होगा उससे उल्टा हो गया जो स्थिर होता है, जो निश्चय कराने वाला होता है। तो न्याय का स्वरूप भी ऐसा ही है कि वो हमारे को निश्चय कराने वाला होता है। जैसा वो पदार्थ है उसको वैसा ही प्राप्त कराने वाला होता है, तो उसको न्याय कहते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने एक और सूत्र के द्वारा न्याय शब्द की सिद्धि की है, वो भी 3रे अध्याय के 3रे पाद का 122वां सूत्र है, जिस सूत्र है अध्याय न्याय उद्याव संहाराश्च। इसमें जो है 2 प्रकार से इसमें बताया कि एक तो करण अर्थ में ये बताया न्याय को, और एक अधिकरण अर्थ में बताया। ये निपात के द्वारा यहाँ पर बताया है। तो करण अर्थ में कैसे है? नियंते अनेन कार्याणि इति न्यायः, कि जिसके माध्यम से उत्तम कर्म किए जाते हैं। तो उत्तम कर्म हम तभी कर पाएंगे जब हम उनको जानेंगे। अगर हम उसका सही स्वरूप ही नहीं जानते होंगे, गलत स्वरूप जानते होंगे, तो हम वो उत्तम कर्म अपने मन में मानते हुए भी हम उसकी उत्तमता नहीं होगी। तो जिसके माध्यम से ये उत्तम कर्म जाने जाते हैं, किए जाते हैं, वो जो है न्याय। तो इस दृष्टि से न्याय जो है हमारा इस तरह के उत्तम कर्म करने का माध्यम है। और अगर अधिकरण अर्थ में देखें तो न्याय दर्शन अर्थ निकलेगा कि जिसमें उत्तम कर्म बताए गए हैं। आगे जाकर के हम इसमें देखेंगे भी कि इस प्रकार के कर्मों का, कि शरीर से, वाणी से, मन से हम किस प्रकार के कर्म करें जो पुण्य की श्रेणी में आए, पाप की श्रेणी में ना आए, वो आगे इसमें बताया जाए। क्योंकि कर्म जो है वो हमारा बहुत उपयोगी है हमारे लिए उसको जानना, कि हम जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं वो हमारे को, जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करवाने वाला होगा भी या नहीं होगा। जो ये सारी सृष्टि जिसमें हम अभी आए हैं वो कर्मों के आधार पर ही निर्णय होता है। जैसे योग दर्शन में भी जाति, आयु और भोग जो हमें मिलता है वो कर्मों के आधार पर ही मिलता है। ऐसा तो ये कर्म जो है ये किस प्रकार से किए जाए इसका बता तो दिया योग दर्शन में कि ऐसे करना है, लेकिन उसका निर्णय किस प्रकार से होगा कि ये उत्तम कर्म है, परीक्षा पूर्वक होगा, तो वो न्याय दर्शन का विषय है, न्याय दर्शन में बताया गया है। अगर हम इनकी ढोंडीराज शास्त्री जी की पुस्तक देखें तो उसमें प्रारंभ में एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में तो एक ऋषि बैठे हुए हैं और उनका जो मुख है वो सिंह के समान दिखाया हुआ है, और उनके बाएं हाथ में जो है एक ध्वजा पकड़ा हुआ है और उनके बाएं हाथ में सूत्र है। तो इसके नीचे एक उन्होंने श्लोक दिया हुआ है, वो श्लोक भी जो है वो न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने वाला है। तो वो श्लोक इस तरह से है, अतसी पुष्प संकाशो
न्यायो ज्ञेयो विपश्चिता सिंह आस्यो दक्षिणे सूत्रम ध्वजा वाम करे दधि। कि जो विपश्चित लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, विप्र लोग हैं, वो न्याय को किस रूप में जानते हैं कि वो अतसी पुष्प के समान उसको जानते हैं। कि वो जैसे अतसी पुष्प जो है वो लाल रंग का बहुत सुंदर सा कोमलता लिए हुए एक लुभावना पुष्प होता है। तो यहाँ पर कहा गया कि विद्वान जो है न्याय को इस प्रकार से कोमल के रूप में जानते हैं। जबकि हम जब देखते हैं व्यवहार में तो न्याय तो हमें ऐसा नहीं दिखाई देता, वो हमें कठोर सा प्रतीत होता है। क्योंकि न्याय को प्राप्त करने के लिए तर्क वितर्क उठाए जाते हैं, प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है, बुद्धि पूर्वक उसमें चला जाता है, तो वो उसमें हमारे को कुछ उसमें कठोरता दिखाई देती। तो इसका अर्थ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि न्याय फिर कठोर है, नहीं, वो है तो कोमल ही। तो इसको इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि न्याय जो है वो कार्य है, कारण नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। जो हमें प्राप्त हो गया वो न्याय है। तो जो प्राप्त हुआ वो तो कोमल ही है, वो हमारा उस प्रकार से कल्याण ही करने वाला है, शांतिदायक ही है। लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो तर्क वितर्क पूर्वक जो होती है वो जरूर थोड़ी सी कठोर होती है, लेकिन अंततः हमारे को सुखद प्राप्ति ही होती है और उस प्राप्ति को ही न्याय कहा जाता है। अब इस न्याय का थोड़ा सा स्वरूप और बताया कि इसका जो मुख है वो सिंह के समान। तो हम सिंह को थोड़ा सा उसका अवलोकन करते हैं कि सिंह वैसे हम अगर उसको साधारणतः देखें तो वो गंभीर प्रवृत्ति वाला होता है, लेकिन वो जब उसके सामने कोई उसका शिकार आ जाए तो वो तुरंत उसको जो है दबा करके उसको खा लेता है। तो इससे हमारे को क्या लेना है कि हम वैसे गंभीर बन करके रहें, और जब हमारे पास सत्य के रूप में कोई पदार्थ आ जाए तो उसको हम तुरंत ही ग्रहण करें, उसका हम छोड़े नहीं कि कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ सकते हैं। और जो हमारे को ये दिखाई दे जाए कि ये हानिकारक है हमारे लिए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में ये बाधक है, तो उसको हम तुरंत ही छोड़ दें। तो इसी तरह से जो ऋषि उसमें दिखाए हैं, उनके दक्षिण हाथ में अर्थात जो दायां हाथ है उसमें सूत्र दिखाई दे। सूत्र जो है दायां हाथ जो होता है वो कर्म का प्रतीक होता है। तो सूत्र जो दिखाया है, सूत्र का स्वरूप क्या होता है कि सूत्र जो है पिछली कड़ियों को अगली कड़ियों से जोड़ने वाला होता है। तो इस तरह से जो न्याय में 16 पदार्थ बताए जाएंगे जिनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो 6 दर्शन हैं ये सब हमारे को भोग अपवर्ग रूपी फल को प्राप्त कराने वाले हैं। तो यहाँ पर जो निश्रेयस रूपी सुख को प्राप्त कराने वाले हैं, तो ये सूत्र इसका, और सूत्र को हम इस रूप में भी ले सकते हैं कि सूत्र जो संक्षेप में सिद्धांत रूप में जो चीज कह दिया वो हमारे लिए हमेशा हस्तगत रहे, हम उसको करने के लिए हमेशा उद्यत रहे। तो उससे क्या होगा, जो वाम कर है, जो उल्टा हाथ बायां हाथ है, उसमें जो ध्वजा दिखाया हुआ है वो ध्वजा जो है वो निश्रेयस का प्रतीक है। तो उससे हमारे को निश्रेयस रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, ये इस चीज का प्रतीक है। तो यहाँ पर न्याय का स्वरूप इस रूप में दिखाया है। अब इसका हमें प्रयोजन भी समझना है कि न्याय का प्रयोजन जो होता है वो ये है कि जब हमने सत्य को जान लिया तो उसके बाद जो उसमें ग्रहण करने योग्य है उसको हम ग्रहण करें, और जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ें। ऐसी हमारी प्रवृत्ति हो जानी चाहिए। तो इसको जो है इसकी उपयोगिता को बताते हुए कि न्याय दर्शन को पढ़ना इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी उपयोगिता बताते हुए एक श्लोक है कि न्याय जो है वो
प्रदीपः सर्वविद्यानाम्, उपायः सर्वकर्मणाम्, आश्रयः सर्वधर्माणां, विद्योदेशे प्रकीर्तिता। कि न्याय जो है वो सभी विद्याओं के लिए प्रदीप के समान है। प्रदीप अर्थात दीपक के समान, कि वो सभी विद्याओं को प्रकट करने वाला है। चाहे हम इसमें भौतिक विद्या लें या आध्यात्मिक विद्या लें, सभी विद्याओं को ये प्रकट करने वाला है। भौतिक विद्या जो है वो भी, उसका निर्णय भी इसी प्रकार से कि क्या चीज ठीक है क्या चीज ठीक नहीं है, उसी आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में न्याय दर्शन को पढ़ रहे हैं, तो उसी के विषय में बात करते हैं कि 6 प्रकार की जो विद्या कही है, जैसे मीमांसा और उत्तर मीमांसा वेदांत, तो इन दोनों में विचार पूर्वक जो हमारे को करना बताया। तो वो विचार हम कैसे करेंगे? जब हम न्याय के स्वरूप को जानेंगे, किस प्रकार से विचार करना है हमें। जैसे उसमें वाक्यार्थ बोध है या वेदांत में ब्रह्म का निश्चय है, तो ये हम पक्ष विपक्ष उठा करके कि हम ऐसा क्यों ना माने, ऐसा क्यों माने, तो ये सब प्रमाण के आधार पर जब किया जाता है तो वो हमारे अंदर स्थिर होने वाला होता है। तो इस सब का आधार जो है वो प्रमाण न्याय दर्शन बनता है। इसी प्रकार से जो सांख्य है और योग दर्शन है, सांख्य को हम सिद्धांत पक्ष के रूप में देखते हैं, योग को हम व्यवहार पक्ष के रूप में देखते हैं। तो सिद्धांत भी स्थापित होंगे जब हम उसका उचित प्रकार से सत्यासत्य का निर्णय करेंगे, और तभी हम उसको व्यवहार में भी ला सकेंगे। इस प्रकार से ये सारी विद्याओं का आधार, सबको जानने का, सभी प्रकार की विद्याओं का आधार जो है वो न्याय दर्शन करता है। ऐसे इसको सभी कर्मों को करने के लिए उपाय भी रखते हैं। कर्म, उसकी भी हमारे को परिभाषा करनी होगी कि हम समझ सकते हैं कि ये कर्म जो हम कर रहे हैं, ये हो सकता है हमें लगे कि ये निश्रेयस को दिलाने वाला है, लेकिन हमने उसका परीक्षण नहीं किया। तो परीक्षण किए बिना हम उसको कर्म का उपाय नहीं मान सकते हैं, अपना उद्देश्य पूर्ति करने वाला आश्रय नहीं मान सकते हैं। तो इस तरह से जो भी हम कर्म करें उसका उपाय भी न्याय शास्त्र ही बने। और इसी प्रकार से सभी धर्म, उसका भी आश्रय जो है वो न्याय दर्शन है। जैसे हम सत्य है, अहिंसा है, ये सब धर्म है जिसको हम धारण करते हैं। तो अगर हम उसका सही स्वरूप नहीं जानेंगे, अहिंसा को ही अगर हम केवल इस रूप में देख लेंगे कि दूसरे को पीड़ा नहीं देनी है, तो माता जो अपने बच्चों को जो दंड देगी वो सब जो है वो हिंसा में आ जाएगा, जबकि ऐसा तो नहीं है। जो गुरु अपने शिष्यों को देगा या परमात्मा भी हमारे को दंड देते हैं हमारे सुधार के लिए, वो सब हिंसा के अंतर्गत आ जाएगा अगर हम उसके सही स्वरूप को नहीं जानेंगे। तो इसलिए सभी धर्मों को जानने का आश्रय भी जो है वो न्याय दर्शन है। विद्योदेशे प्रकीर्तिता, इस बात को शास्त्र जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसके विद्या उद्देश्य प्रकरण में इस बात को कहा गया है। तो ये जो विद्या उद्देश्य प्रकरण है, ये इसी तरह की शैली जो है वो आगे हमारे को भाष्य में भी देखने की मिलेगी। कि तो इस दृष्टि से जो महर्षि वात्स्यायन है उनको भी कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य इस नाम से उनके अन्य नाम दिए हुए। तो जो न्याय दर्शन है ये हमारे को समझ में आया कि ये मुख्य रूप से प्रमाणों का शास्त्र है। तो जैसे हम कारण और कार्य को एक बना करके भी कह देते हैं कि अन्न जो है वही प्राण है, जबकि अन्न तो प्राण नहीं है, अन्न कारण है प्राण का। तो इसी प्रकार से यहाँ पर न्याय और प्रमाण, ये प्रमाण जो है वो कारण है और न्याय जो है वो कार्य है। तो लेकिन इनको एक अर्थ में भी कह देते हैं कि न्याय को ही प्रमाण, प्रमाण को ही न्याय, इस अर्थ में कह देते हैं।
तो इस दृष्टि से जब हम दर्शन को देखेंगे तो इसको हम इस दर्शन को न्याय दर्शन भी कह सकते हैं, न्याय विद्या भी कह सकते हैं, इसको प्रमाण शास्त्र, न्याय शास्त्र, क्योंकि यहाँ पर फिर तर्क वितर्क उठाए जाते हैं तो हम इसको तर्क शास्त्र, तर्क विद्या भी कहते हैं। और इसको अनवीक्षिकी विद्या के नाम से भी जानते हैं कि जिसमें ईक्षण पूर्वक, अनु मतलब पश्चात, ईक्षण पूर्वक विचार करके उसके पश्चात जो निर्णय किया जाता है तो उसको अनवीक्षिकी विद्या कहते हैं। तो इस रूप में ये सारे जो है पर्याय रूप में एक दूसरे के पर्याय रूप में कहे जाते हैं। तो प्रमाणों का जो प्रयोग है वो विचार पूर्वक इस प्रकार से किया जाता है। तो न्याय दर्शन में मुख्य रूप से प्रमाण है और उसका, क्योंकि न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रमाणों को ही बताना है, प्रमाण पूर्वक अर्थों को बताना है, तो इसलिए विस्तार जब उसका करते हैं तो वो 8 प्रमाण के रूप में आता है। और इसके क्योंकि प्रमाण है तो प्रमाण से जानने योग्य अर्थ भी होना चाहिए कि हम उस प्रमाण के माध्यम से किसको जान रहे हैं। तो ये प्रमेय होता है, उसको प्रमेय कहते हैं जो जानने का विषय बनता है। अब जब प्रमाण है और प्रमेय भी है, साधन भी है और जानने वाला विषय भी है, तो उसको जानने वाला भी जरूर होगा, तो उसको प्रमाता कहते हैं। जैसे हम प्रमाता हैं, हम जानने वाले हैं, प्रमाण आंख के माध्यम से रूप को देख रहे हैं, तो इस तरह से आंख जो है वो हमारा प्रमाण है, रूप जो है वो हमारा विषय है और उसको रूप को जान हम रहे। अब प्रमाता जो है वो प्रमाण और प्रमेय के इनके आपस में संसर्ग होने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको यहाँ पर प्रमिति कहा है। और वही प्रमिति जो है वो निश्रेयस की ओर लेकर के जानी जाती है। अब इसके बाद न्याय दर्शन के जो प्रणेता है, जिन्होंने इस ग्रंथ को हमारे सामने ला करके सूत्र रूप में प्रस्तुत किया कि वेद में तो ये जो है ये विद्या के रूप में है, उसमें से सूत्र के रूप में, ताकि हम उसको सरलता से समझ सके, तो इस रूप में महर्षि गौतम जो है वो इसको हमारे सामने लेके आए। तो महर्षि गौतम जो है उनके जो नाम है वो भी रूढ़ि अर्थ में भी हम ले सकते हैं, लेकिन यौगिक अर्थ में भी उसकी व्युत्पत्ति हम देखते हैं कि गौतम शब्द जो है वो गो और तम इन 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। गो शब्द जो है वो इंद्रियों के लिए भी प्रयोग में होता है, वेद के लिए भी, ज्ञान के लिए भी। तो इसकी परिभाषा वो इस तरह से बनेगी, गोभी ध्वस्तम तम येन सब गौतम, कि गोभी इंद्रियों के द्वारा या फिर ज्ञान के द्वारा ध्वस्त किया है, नाश कर दिया है तम अंधकार को, जिसने वो गौतम कि ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट करते। जैसे इसका ये होता है कि अभी जो हमारा वर्तमान में जो है हमारे पास बहुत सारी अविद्या अज्ञान है, उसकी रेखा बहुत बड़ी है, तो उसका विरोधी जब हम ज्ञान उसके सामने ला करके खड़ा कर देते हैं तो वो अज्ञान जो है वो नष्ट प्राय हो जाता है। तो इसी प्रकार से गौतम ऋषि जो है उन्होंने भी ज्ञान के द्वारा अज्ञान को नष्ट किया। हमें भी ऐसा ही करने का प्रयास करना है कि अपनी जो अज्ञान की रेखा है उसको छोटा करना है, और ज्ञान की रेखा बड़ी करेंगे तो वो रेखा अपने आप छोटी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जो गौतम शब्द का और भी अर्थ जो है वो वाणी को भी कहते हैं। और तम प्रत्यय है तो जैसे सुपरलेटिव होती है, तर तम प्रत्यय होते हैं, तो उसमें जिसकी वाणी उत्तम है वो गौतम है। तो इस दृष्टि से अब गौतम शब्द जो है वो वाणी के लिए भी उत्तम वाणी,
वाणी कैसी होगी? जो सत्य को बताने वाली होगी वही उत्तम होगी, जो कि निंदा चुगली आदि से रहित होगी, प्रिय भी होगी, कठोर नहीं होगी। इस प्रकार की वाणी वाले गौतम ऋषि हैं, जो हमारे को सत्य उद्देश्य की ओर लेकर के जाते हैं। गौतम ऋषि का अन्य नाम भी आता है शास्त्रों में। उनका एक नाम मेधा तिथि के रूप में आता है। मेधा तिथि, मेधा का अर्थ होता है बुद्धि, और अतिथि, अतिथि का स्वरूप क्या होता है कि वो उनके आने की तिथि निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार से आजकल हमारे आपस में जो रिश्तेदारों में होते हैं, वो उनको हम अतिथि संज्ञा दे तो देते हैं, लेकिन वास्तव में वो अतिथि नहीं है। अतिथि वो विद्वान है जो भ्रमण करते करते हमारे घर में आए, अचानक आए, बिना सूचना दिए आए। तो ऐसे ही यहाँ पर मेधा तिथि की बुद्धि जो है वो अनायास ही प्रकट जिसमें हो जाती है, कि इस प्रकार का उनका ज्ञान का स्वरूप है कि उसमें जैसे प्रज्ञा बुद्धि, वो जैसे हमने उसमें भी ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में बुद्धि प्रकट होती है, ऐसा उनका नामकरण ये भी एक किया है। और एक उनका नाम जो है अक्षपाद, अक्षिपाद, इस रूप में भी किया है कि अक्षः पादे यस्य स अक्षपाद, ये है पाँव में जिसके। तो क्या पाँव में आंखें हो सकती हैं? नहीं। यहाँ पर हम इसका अभिधा में अर्थ नहीं दे सकते, हमारे को लक्षणा में अर्थ लेना होगा कि आंख जो है वो प्रमाण है, कि और पाद जो है वो कर्म का द्योतक है, कि जब हम सोच समझ करके प्रमाण पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो दृष्टिपूर्वक न्यसेत पाद, कि दृष्टि से किसी स्थान को पवित्र करके फिर हम वहां पर पैर रखते हैं, अपना पाँव रखते हैं, कि उस चीज को अच्छी प्रकार से जान करके तब हम उस कार्य को करते हैं। ऐसा स्वरूप उन ऋषि का था कि प्रमाण पूर्वक जान करके और फिर आगे की प्रवृत्ति हुई। इसलिए उनका एक नाम जो है वो अक्षपाद भी है या अक्षिपाद भी है। और ये अक्षपाद अगर कहेंगे तो इसमें अक्ष जो है वो पुल्लिंग में है, और अक्षी कहेंगे तो वो नपुंसकलिंग में है। इसको हम समास की दृष्टि से भी देखते हैं कि जैसे समास में हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा था जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ऐसे ही तत्पुरुष समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास है जिसमें सारे पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। ना तो इसमें अक्षी प्रधान है और ना ही पाद प्रधान है, अपितु इसका अन्य ही अर्थ निकल रहा है, और वो अन्य अर्थ है महर्षि गौतम। अब हमने, क्योंकि सूत्रकार है महर्षि गौतम, तो हमने उनके सूत्र का स्वरूप क्या होता है इसको भी समझने का हम प्रयास करते हैं कि सूत्र किसको कहते हैं, सूत्र की परिभाषा क्या है। तो वो परिभाषा है लघुनि सूचितार्थानि स्वल्पाक्षर पदानि च सर्वतः सारभूतानि सूत्राणि आहु मनीषिणः, कि ऐसे स्वरूप वाले को जो मनीषी हैं, जो मनन पूर्वक जानने के स्वरूप वाले हैं, वो ऐसे को सूत्र कहते हैं। किसको सूत्र कहते हैं? लघुनि सूचितार्थानि, जो संक्षेप में सूचित करने वाला हो अर्थों को व्यापक करके नहीं, अपितु कम से कम शब्दों में बताने वाला। व्याकरण की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जितने अल्प अक्षर होंगे, जितने अल्प पद होंगे, वो वैयाकरण के लिए एक उत्सव के समान की स्थिति होती है। एक एक अक्षर कम करना वो अच्छा माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से। तो जो संक्षेप में अर्थ को बताने वाले होते हैं, कि थोड़ा सा अवलोकन कर लेने से हमारे को उसके स्वरूप का पता चल जाता है। उसका और स्वल्प
स्वल्पाक्षर पदानी, कि उसके अक्षर भी उसमें कम होते हैं और पद भी कम होते हैं। बहुत सारे पद और अक्षर नहीं डाले जाते हैं, लेकिन हम उससे सोचें कि वो पूरा उसका अर्थ नहीं बता पाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। सर्वतः सारभूतानि, वो सब ओर से सार रूप में बताने के स्वरूप वाले होते हैं। ये सूत्र का स्वरूप होता है और वो अल्पाक्षर होते हैं, असंदिग्ध होते हैं, संदेह को उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं कि हम उससे ये समझें कि ये, इससे तो ये संदेह की स्थिति रह गई कि इसका अर्थ हम ये लें या ये लें। नहीं, वो स्पष्ट दृष्टि से बताने वाले होते हैं, सार रूप में बताने वाले होते हैं और सब ओर से, सब प्रकार से बताने वाले होते हैं। और इसके अतिरिक्त उसके लिए अस्तोभम, कि वो प्रशस्त, उत्कृष्ट भी होते हैं, कि इससे अच्छी प्रकार से बताए जाने की स्थिति नहीं होती है। और अनवद्यम भी उसके लिए कहा कि उसमें कोई न्यूनता नहीं होती है, न्यूनताओं से रहित होते हैं। ये इस प्रकार के सूत्र होते हैं। और अभी सूत्रकार की हमने बात की, तो आगे जो भी हम दर्शन पढ़ते हैं उसमें इसी प्रकार का स्वरूप चलता है कि पहले सूत्रकार उसको बताते हैं, फिर सूत्रकार की बात हमारे को समझ में आ जाए, इसके लिए भाष्यकार जो कि ऋषि होते हैं अथवा विद्वान होते हैं, तो वो उसका भाष्य करते हैं। जैसे हमारे को अभी जो उपलब्ध है उसमें 6 दर्शनों में से 2 दर्शन हैं जिसके भाष्यकार भी ऋषि हैं, और उनमें से न्याय दर्शन भी एक है। महर्षि वात्स्यायन जो है वो इसके भाष्यकार हैं। तो वात्स्यायन शब्द की निरुक्ति किस प्रकार से है वो अब जानते हैं कि वात्स्यायन का जो मूल है वो वत्स, वत्स प्रिय अर्थ में होता है। ये वद वक्तायाम वाची धातु, इस धातु से ये बनता है। क्यों? जैसे वत्स हम बालक को भी कह देते हैं, क्यों कह देते हैं? क्योंकि वो प्रिय होता है। तो जो बोलने में प्रिय होता है, अपने कर्म में हर तरह से जो प्रिय होता है, वाणी की दृष्टि से ही प्रियता ज्यादा देखी जाती है, तो इसलिए वाची धातु इसके लिए कही गई, वद वक्तायाम वाची धातु से, जो बोलने में उत्तम होता है, प्रिय होता है। तो वो तो हुआ वत्स, और वत्स का पुत्र हुआ वात्स्य। और उस वात्स्य के भी जब हम आगे प्रपौत्र के रूप में उनके गोत्र में, उस परंपरा में जो आगे आए, उनको हम वात्स्यायन शब्द से कहते हैं। और जब इसको हम प्रत्यय की दृष्टि से जब हम शब्द की सिद्धि करें, तो वत्स जो है उसमें जब यही प्रत्यय करते हैं तो वात्स्य शब्द बनता है, और उसमें आगे प्रत्यय करने में से वात्स्यायन शब्द बनता है। हमने भाष्यकार की बात की, तो भाष्य का स्वरूप भी समझते हैं कि भाष्य की परिभाषा क्या है। तो भाष्य जो है उसकी परिभाषा है, सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वाक्यै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। कि सूत्र के अर्थ को वर्णन किया जाता है, सूत्रार्थो वर्ण्यते, सूत्र के अर्थ को वर्णन किया जाता है। किस प्रकार से वर्णन किया जाता है? जहाँ पर वाक्य, उनके अपने वाक्य होते हैं, अपने वाक्यों के द्वारा वो जो है सूत्र के अर्थ को वर्णन करने वाले होते हैं भाष्यकार। और वो अपने ऐसे ही नहीं कर देते हैं, वो सूत्र के अनुसार भी किया जाता है कि जैसा सूत्र है उसके अनुसार अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में सूत्र के अर्थों का वर्णन करने वाले होते हैं। स्वपदानि जो वर्णयन्ते, स्वपदानि का यहाँ पर अर्थ है कि सूत्र में जो अलग अलग पद आए उन पदों का भी वर्णन करने वाला भाष्य होता है। तो ऐसे स्वरूप वाले को, भाष्य को जानने वाले जो है इसको भाष्य कहते हैं। अब हम थोड़ा सा न्याय दर्शन के स्वरूप को समझते हैं कि जो हम न्याय दर्शन वर्तमान में पढ़ने जा रहे हैं, जो महर्षि
गौतम कृत है और वात्स्यायन भाष्य से युक्त है। तो उसमें 5 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के 2-2 आहनिक है, प्रथम आहनिक और द्वितीय आहनिक। तो इस दृष्टि से कुल मिलाकर के 10 आहनिक हुए। आहनिक किसे कहते हैं? अहन शब्द से बना है, अहन धातु से बना है। अहन जो है वो दिन के लिए प्रयोग में होता है। आहनिक भवम आहनिकम, जो दिन में होने वाला है उसको आहनिक कहते हैं, या फिर अहन निर्वृत्तम आहनिकम, जो दिन में उत्पन्न प्रकट होने वाला है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो एक दिन में जितने सूत्रों की रचना हुई उसको हम आहनिक के रूप में, एक आहनिक के रूप में लेते हैं। तो ये तो इसका यौगिक अर्थ निकलेगा। और हम ऋषि के संदर्भ में ऐसा मान भी सकते हैं, क्योंकि ऋषि जो होते हैं वो साक्षात्कार करने के धर्म वाले होते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक दिन में जितने सूत्रों की रचना की होगी अथवा जितने सूत्र एक दिन में पढ़ाए होंगे उनको एक आहनिक के नाम से कह दिया। तो इस रूप में भी ले सकते हैं अथवा हम आहनिक को रूढ़ी अर्थ में भी ले सकते हैं और वहां पर उसका अर्थ होगा विभाग। जैसे हम योग दर्शन जब देखते हैं तो उसमें पहले समाधि पाद कहा, साधन पाद कहा, तो वहां पर विभागों को पाद नाम से कह दिया। कहीं पर विभाग को अध्याय नाम से कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश देखते हैं तो समोल्लास के नाम से कहते हैं। तो ये सारे जो है आहनिक है, ये सारे जो है ये रूढ़ी नाम है। तो इसको विभाग के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब न्याय दर्शन जो है पढ़ने की दृष्टि से इसकी जो भाषा है वो थोड़ी कठिन है। तो ऐसे में सूत्रों को समझना कई बार कठिन हो जाता है। तो भाष्यकार की इसमें एक प्रवृत्ति रही कि उन्होंने उन सूत्रों को समझाने से पहले अपने पास से छोटे छोटे सूत्र डाले और उसको वार्तिक का नाम दिया है। कि वार्तिक जो होता है इसके हम व्युत्पत्ति देखते हैं कि वार्तिक शब्द जो है वो वृत्ति शब्द से बनता है। वृत्ति, वृत्तेर व्याख्यानम वार्तिकम, कि वृत्ति का अर्थ है व्याख्या। किसकी व्याख्या? सूत्र की व्याख्या करने में। तो उसमें उस सूत्र की व्याख्या की भी व्याख्या करने वाला जो होता है वो वार्तिक होता है। वार्तिक डालने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उसमें ऐसे कुछ चीजें हैं, जैसे इसके लिए कहा जाता है उक्तः अनुक्तः दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुः वार्तिकज्ञा मनीषिण। कि उक्तः, कुछ तो सूत्रकार ने कह दिया, उसकी व्याख्या की भाष्यकार ने। अनुक्तः, कुछ नहीं भी कहा, जो उन्होंने समझा कि परोक्ष रूप में ये समझ में आ जाएगा, तो उसको भी उन्होंने फिर शब्द देते हुए अपनी तरफ से कहा, ताकि उनकी जो कही गई बात है वो हमारे सामने स्पष्ट रूप में आ सके। या दुरुक्त, कुछ चीजें ऐसी थी जो सूत्र में थोड़ी सी कठिनाई से समझ में आने वाली थी। तो ऐसी जो उक्तियां थी जो कठिनाई से समझ में आने वाली हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने चिंतन पूर्वक जो है वो प्रवृत्ति की। और तम ग्रंथम, उन वाक्यों को, यहाँ पर ग्रंथम का अर्थ है वाक्य, उन वाक्यों को वार्तिक कहा जाता है। किसके द्वारा? जो वार्तिक को जानने वाले मनीषी लोग हैं, मनन पूर्वक जो वार्तिक के स्वरूप को जानने वाले हैं, उनके द्वारा ऐसे उसको जो है वो वार्तिक कहा जाता है, जो सूत्र को स्पष्ट दृष्टि से बताने में सहायक है। अब न्याय दर्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया जो है वो इस रूप में रहेगी। इसको हम न्याय दर्शन की प्रवृत्ति के रूप से भी कहते हैं। तो इसमें पहले 3 चीजें आती हैं, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। उद्देश्य का अर्थ होता है उसका नामकरण करना। जैसे यहाँ पर 16 पदार्थ बताए जाएंगे। हर शास्त्र में अलग अलग तरह से
पदार्थों की संख्या गिनवाई गई है। जैसे योग और सांख्य में 25 पदार्थ गिनवाए, वैशेषिक में 6 गिनवाए और यहाँ पर जो है 16 पदार्थ गिनवाएंगे कि जिनके तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होती है। तो उद्देश्य का अर्थ है यहाँ पर नामकरण करना, उन 16 पदार्थों का नाम बताया जाएगा और फिर उसके लक्षण करना अर्थात उसकी परिभाषा बताएंगे कि इसका क्या अर्थ है, परिभाषा पूर्वक उसको बताया जाएगा। फिर इसके बाद अगली जो स्थिति है वो है परीक्षा, कि जो परिभाषा की गई वो ठीक भी है या नहीं है। तो ये इसकी प्रमाण पूर्वक परीक्षा करते हुए इस तरह से ये इस न्याय दर्शन का जो है मुख्य विषय रहेगा। तो एक दृष्टि से हम देखें तो न्याय दर्शन या कोई भी हम दर्शन देखें तो जैसे ईश्वर की तरफ से वेद आए, अब वेद को हम सीधा सीधा नहीं समझ सकते थे, तो जो ऋषि उनकी कृपा है ये हमारे पर कि उन्होंने हमारे सामने ये सूत्र रूप में उस विद्या को लेकर के आए। लेकिन हमारी अभी स्थिति अभी भी ऐसी नहीं थी कि हम उस सूत्र को भी समझ सके। तो जो भाष्यकार हैं वो उसको भाष्य के रूप में हमारे सामने लेकर के आए हमारे कल्याण के लिए। अब हमारी तो स्थिति उस भाष्य को समझने की भी नहीं है, तो हमारे को समझाने के लिए हमारे सामने हमारे गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, जो हमारे को इस भाष्य को भी समझाते हैं। तो ये हमारे पर उनका बहुत उपकार है, उसको हमारे को मानना चाहिए। उनके प्रति हमारे को श्रद्धा भाव रखते हुए और उनके जीवन को भी देखते हुए उस अनुसार अपने आप को भी ढालने का प्रयास करना चाहिए। और एक विषय जी, तो डॉक्टर अल्पना जी ने आपके सामने न्याय दर्शन, माइक ऑन करें। हाँ जी 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 जी, ओम, मेरी आवाज आ रही है जी। तो डॉक्टर अल्पना जी ने न्याय दर्शन की भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें आपके सामने रखी है। तो इसको आप लोग शांति से बैठ कर के सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार आपके सामने रखा है तो उन्होंने शीघ्रता से अपनी सारी बातों को रख दिया आपके सामने। एक होता है पढ़ाना और एक होता है अपनी बातें कहते जाना। तो पढ़ाने का अभ्यास धीरे धीरे होगा और उन्होंने पहली बार ये प्रयास किया है, उन्होंने न्याय दर्शन पढ़ा है, तो आगे जाकर के धीरे धीरे अभ्यास पढ़ाने का होगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग जो पढ़ते हैं तो मात्र पढ़ना नहीं है। मैंने अनेक बार आप सबको कहा है जो भी आप पढ़ते हैं उसको पढ़ाइएगा। अब किसको पढ़ाएं? आपस में पढ़ाइएगा। जो कक्षा में जितने भी लोग होते हैं अपना अपना ग्रुप बना लीजिएगा। एक एक व्यक्ति का भी बना सकते, 2 व्यक्तियों का, 3, 4, जितने भी आप अपना ग्रुप बनाएंगे तो एक दिन आप पढ़ाइए, एक दिन वो पढ़ाएंगे। तो ऐसे अगर आप समय निकाल करके इसके लिए देंगे तभी आपको अभ्यास होगा पढ़ाने का। और जैसा कि वेदांत दर्शन पढ़ते समय मैंने आपको संकेत किया था कि अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ लिया है, अब आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा से घबराना नहीं। मैं सबके ऊपर अनिवार्य नियम नहीं लागू करूंगा। जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, जो परीक्षा से घबराते हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। और वो नहीं देते हैं तो मैं उनको ये नहीं कहूँगा आप नहीं पढ़ सकते, आप पढ़िएगा। लेकिन जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए नियम है कि वो परीक्षा दें, तो उसके लिए वो तैयारी करेंगे। और तैयारी इसी रूप में आप करिएगा जिससे कि आप परीक्षा ठीक से लिख सके और अच्छे अंकों से पास हो सके और आगे चल करके आप डिग्री प्राप्त कर सकेंगे। दर्शनाचार्य की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे, दर्शन प्राज्ञ की डिग्री प्राप्त कर सकेंगे।
दर्शन विशारद नामक डिग्री आप प्राप्त कर सकेंगे। वो हम देंगे, यहाँ से हमारे इस वानप्रस्थ साधक आश्रम से हम आपको वो डिग्री देंगे। लेकिन जो परीक्षा देते हैं, पढ़ने मात्र से आपने 5 दर्शन पढ़ लिया है या 6 दर्शन पढ़ लिया है या 4 दर्शन पढ़ लिया है और आपको डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं है। डिग्री उनको मिलेगी जो पढ़ते हैं और जो परीक्षा देते हैं और अच्छे अंकों से पास होते हैं, फिर उनको पढ़ाना आता है, तब उनको डिग्री मिलेगी। तो आप में से जो जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो अभी से अपना कमर कस लीजिएगा, ताकि आप अच्छे ढंग से पढ़ें और पढ़ा सकें और अच्छे अंकों से पास हो सकें। तो आपको आगे जा कर के डिग्री मिलेगी, तो आप भी दर्शनाचार्य, दर्शन प्राज्ञ या दर्शन विशारद ऐसा बन सकें। और डिग्री से हमें क्या लेना है, ये सोचना लाते हुए, ये एक योग्यता, डिग्री जो है व्यक्ति को योग्य बनाती है। किसी न किसी को ध्यान में रख कर के व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है। तो पुरुषार्थ कराने के लिए एक सामने रखा जाता है, इसको आप अपनी भाषा में इसको प्रलोभ भी कह सकते हैं, लोभ भी कह सकते हैं, तो कुछ भी आप मान लीजिएगा। परंतु जब आपके सामने कोई लोभ हो, और ये लोभ होना गलत नहीं है, क्या मनुष्य को लोभी बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, पढ़ने में लोभ करो। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं जी? पढ़ने में लोभ करना, खाने में लोभ नहीं करना, या और किसी विषय में लोभ नहीं करना है। उसमें लोभ करो जिसमें लोभ करने से हमारी उन्नति होती है, हम ईश्वर के निकट जा सकते हैं। लोभ एक अविद्या है, और ये लोभ राग का एक भाग है। हमें राग को समाप्त करना है, लेकिन वर्तमान में उस राग को समाप्त करने की योग्यता नहीं है। तो जब योग्यता नहीं होती है, जिस योग्यता को रखता है उसी योग्यता में व्यक्ति यदि विद्या प्राप्त कर लेता है, विद्या के प्रति यदि राग करके, लोभ करके विद्या को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा राग, ऐसा लोभ लाभकारी है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। जब विद्या प्राप्त हो जाती है, विद्या प्राप्त होने का तात्पर्य इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है। जानकारी का प्राप्त होना अलग बात है, उस जानकारी का प्रयोग करना अलग बात है। जब उस जानकारी का व्यक्ति प्रयोग करता है, तब उसको विद्या प्राप्त होती है, और वो विद्यावान व्यक्ति राग से दूर होता है, तब वो लोभ नहीं करता है। बिना लोभ के ही वो विद्या प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब तक वो विद्या पूर्ण रूप से नहीं आती है, तब तक अच्छे कार्यों को, पवित्र कार्यों को, ईश्वर प्राप्ति के साधनों को अपनाने के लिए यदि लोभ करना पड़े, तो आप सबको लोभ कर लेना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो मैंने आपके सामने इसलिए ये बातें कही है, ताकि अभी से आप प्रारंभ से परीक्षा देने की तैयारी करें। और जो नहीं देना चाहते हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, मैं उनसे आग्रह नहीं करूंगा। अगर उनसे आग्रह करूंगा तो उसका परिणाम ये आएगा, वो पढ़ना बंद कर देते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि वो पढ़ना बंद करें। इसलिए जो परीक्षा देना चाहेंगे उनके लिए नियम है, और जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो उनका मैं उनको आग्रह नहीं करूंगा, आपको परीक्षा देना ही होगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कहूंगा। बस आपको पढ़ना है। तो जो जो परीक्षा देना चाहेंगे वो उस परीक्षा की दृष्टि से आप पढ़ें, अर्थात तैयारी करते हुए पढ़ें। तो भूमिका को आप बार बार सुनिएगा, 2, 4, 5 बार सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। और भूमिका समझना जरूरी है, क्योंकि वो शीघ्रता से आपके सामने बातें रखी गई है, उसको आप धैर्य से प्रातःकाल उठ कर के
शांत होकर के सात्विक भाव से उसको आप 2-4 बार सुनेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि न्याय दर्शन की भूमिका आप अच्छी तरह समझेंगे तो आगे आपको सरलता होगी। आप नए नहीं रहेंगे, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है ऐसा नहीं रहेगा। भूमिका आधार बेस होना चाहिए व्यक्ति को। तो उस दृष्टि से इसको आप देखें और अवश्य सुने। अब मैं अंत में आपसे किसी से कुछ कहना चाहूँगा। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो संक्षेप से आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, शैलेश जी को क्या कहना है? शैलेश जी ने हाथ खड़ा किया, क्या कहना है? अच्छा, कोई बात नहीं। क्या नाम है? TU आ रहा है। तुकाराम जी, क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। सबसे प्रथम आपके श्री चरणों में प्रणाम जी। गत 2 वर्ष से आपको सुनता रहा हूँ। आज सौभाग्य है कि आपको प्रत्यक्ष रूप से सुन रहा हूँ। मेरी शंका ये है कि जैसे सनातनी परंपरा में किसी भी शास्त्र को पढ़ने से पूर्व प्रवेश ग्रंथ अथवा प्रकरण ग्रंथों को पढ़ा जाता है, जैसे परिभाषा नाम से वेदांत परिभाषा हो अथवा तर्क संग्रह हो, तो उस प्रकार से आर्य समाजी परंपरा में डायरेक्टली हम प्रत्यक्ष रूप से भाष्य को ही पढ़ने लगते हैं। तो जो सर्वसामान्य मनुष्य जिसको परिभाषा का कुछ ज्ञान नहीं है, क्या वह प्रत्यक्ष रूप से ऐसे डायरेक्टली अध्ययन कर सकता है? मतलब जैसे आप अभी सिखा रहे हैं तो जी जी परिभाषा जी ऐसा है। 2 माइक बंद करिएगा। 2 प्रक्रियाओं से पढ़ा जाता है। पहले परिभाषा के नाम से भी पढ़ाया जाता है और सीधा भी पढ़ा जाता है। जो परिभाषाएं बताई जाती हैं उसमें बहुत लंबा काल लगता है, फिर उसके बाद शास्त्र को पढ़ते हैं, वो भी एक प्रक्रिया है। जब परिभाषाएं पढ़ा करके जब शास्त्र पढ़ाया जाता है वहाँ विस्तृत व्याख्या करके नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि परिभाषा में उसको बता चुके होते हैं। और दूसरी प्रक्रिया है जो परिभाषाओं को ना पढ़ करके डायरेक्ट जब ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसको विस्तार से एक एक बात को समझा करके बताया जाता है। तो दोनों ढंग से पढ़ सकते हैं, उस प्रक्रिया से भी पढ़ सकते हैं, इस प्रक्रिया से भी पढ़ सकते हैं। और जिनकी भूमिका नहीं है, आधार नहीं है, वो भी इसलिए पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको ऐसा कोई हमें किसी यूनिवर्सिटी से परीक्षा लेकर के वो वाली डिग्री तो लेनी नहीं है कि जल्दी जल्दी कोर्स को समाप्त करना है। हम धैर्य से, शांति से, तसल्ली से समझ करके ही आगे बढ़ते हैं। तो जो परिभाषा नामक ग्रंथ को पढ़े बिना भी सीधा इस शास्त्र को पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी जी। तो फिर मैं कल मिलता हूं जी, आपके सामने प्रारंभ करूंगा न्याय दर्शन को। तो आप लोगों से आग्रह है कि इस भूमिका को अच्छी तरह आप लोग सुने, और उन्होंने जो भी मेहनत करके आपके सामने रखा है तो उसको इस रूप में आप देखिएगा कि जैसे कोई नया पंडित होता है, नया पंडित होता है, नया व्यक्ति होता है। जैसे किसी ऑफिस में कोई एक नया एम्प्लॉय आता है तो उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर आपको समझ करके इस पहली कक्षा को आप सुने और उसको अप्रिशिएट करिए, उसको स्वीकार करिएगा और उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। और उसमें से कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कल। तो आज इतना ही रखता हूँ। आप सबको शुभकामनाएं। आप जुड़े हैं, इस कक्षा में आए हैं और निरंतर ऐसे ही आते रहिए। आए राम गए राम जैसा न रहते हुए नित्य प्रतिदिन आप इस कक्षा में भाग लें। और कोई आपत्ति काल हो, वो किसी के लिए भी होता है, मेरे लिए भी होता है, आपके लिए भी हो सकता है। विशेष आपत्ति के बिना कक्षा को बंद ना रखें, यही आप सबसे आग्रह है। ओम शांति शांति शांति।